डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चेतना त्यागी। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी, साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे धान, गुड़, जौ, ग्वार, हल्दी और रागी की। इसके अलावा भी कई और जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे, लेकिन सबसे पहले हम नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। पुलपल्ली मंडी में 100 रुपए मजबूत हुई धान। बदायूं मंडी में धान के सौदे 2100 रुपए पर हुए। गुड़ और कन्फेक्शनरी का निर्यात 5 लाख मीट्रिक टन के पार। अलीगढ़ मंडी में 4450 रुपए रहा गुड़ का भाव। और रबी जौ की पैदावार 19,46,00,000 टन अनुमानित। सूरतगढ़ मंडी में जौ 2025 रुपए पर बिकी। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे धान से। खरीफ धान की पैदावार में इस साल बढ़त देखने को मिल सकती है और अनुमान ये है कि इसका असर धान के बाजार भाव पर पड़ सकता है। वहीं साल 2024 में बासमती और गैर बासमती चावल का निर्यात 1 करोड़ टन के पार पहुंच गया है। धान पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। मंडियों में इन दिनों धान की आवक सामान्य देखने को मिल रही है। बात हाजिर भाव की करें तो एग्मार्कनेट के मुताबिक देश की अलग अलग मंडियों में धान के भाव कुछ इस तरह रहे। केरल की पुलपल्ली मंडी में 15 अप्रैल को धान का भाव था 2360 रुपए। 16 अप्रैल को इसकी कीमत में 100 रुपए की तेजी आई, जिसके बाद धान की कीमत 2460 रुपए हो गई। उत्तर प्रदेश की बदायूं मंडी में इस दौरान धान के भाव में कोई फेरबदल देखने को नहीं मिला और धान 15 और 16 अप्रैल को 2100 रुपए पर बिकी। राज्य की ही बांगरमऊ मंडी में बीते मंगलवार को धान की कीमत थी 2300 रुपए। बुधवार को इसके सौदे 20 रुपए मजबूत हुए, जिसके बाद धान का भाव हो गया 2320 रुपए। इसी तरह पश्चिम बंगाल की बोलपुर मंडी में 15 अप्रैल को धान का भाव रहा 2320 रुपए। वहीं 16 अप्रैल को इसके भाव बिना किसी उठापटक के 2320 रुपए पर हुए। भारत वैश्विक बाजार में बासमती चावल का प्रमुख निर्यातक है। एपीडा की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक भारत ने साल 2024 के दौरान बासमती चावल का कुल निर्यात 52,42,048 मीट्रिक टन किया है, जिसकी अमेरिकी डॉलर में कीमत 5,837 मिलियन डॉलर है। कि सऊदी अरब, ईरान, इराक, अमेरिका और यमन गणराज्य ऐसे राज्य हैं जिन्होंने भारतीय बासमती चावल का आयात किया है। वहीं गैर बासमती चावल के निर्यात की बात करें तो साल 2024 के दौरान भारत ने गैर बासमती चावल का निर्यात 1,16,16,000 मीट्रिक टन से ज्यादा का किया है, जिसकी अमेरिकी डॉलर में कीमत 4,470 मिलियन डॉलर है। बता दें कि भारत ने गैर बासमती चावल का निर्यात बेनिन, गिनी, टोगो, कोटे डी आइवर और वियतनाम को किया है। बात धान की पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर इस साल धान की खरीफ पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। हाल ही में कृषि मंत्रालय की ओर से पहले अग्रिम अनुमान को जारी किया गया है, जिसके मुताबिक देश में खरीफ धान की उपज साल 2024-25 के दौरान 1,199,34,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जो 2023-24 के 1,132,59,000 टन की तुलना में 46,75,000 टन की वृद्धि को दर्शाता है। और हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट शिव श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए, उनसे ज्यादा जानकारी लेते हैं। शिव श्रीवास्तव जी, आने वाले दिनों में धान का भाव कैसा रह सकता है, इस बारे में जानकारी दें। शिव श्रीवास्तव जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? करें तो कीमतों में सुस्ती का रुख देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां मांग सामान्य है, वहीं दूसरी तरफ आवक जारी है। जहां तक वर्ष 2024-25 में धान के उत्पादन की बात की जाए, वर्ष 2024-25 में अपने देश में 12 करोड़ टन धान उत्पादन होने का अनुमान है। जहां तक निर्यात आंकड़ों पर नजर डालें, हमने देखा है कि भारत से चावल के निर्यात में अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है जी। जहां तक वर्ष 2024 में गैर बासमती चावल के निर्यात पर नजर डालें तो 2024 में 1 करोड़ 11 लाख टन गैर बासमती चावल का निर्यात हो चुका था।
आने वाले समय की बात करें तो आने वाले समय में एक तरफ जहां घरेलू मांग बढ़ने की उम्मीद है, वहीं दूसरी तरफ निर्यात मांग में तेजी की संभावना है। मांग में मजबूती से आने वाले समय में धान की कीमतों में थोड़ा तेजी का रुख देखने को मिल सकता है, लेकिन इस बीच थोड़ी उतार चढ़ाव की संभावना है। बिल्कुल, जैसा कि आपने बताया निर्यात मांग में तेजी हो सकती है, लेकिन अभी फिलहाल उतार चढ़ाव की संभावना है। तो ऐसे में किसानों के लिए आप क्या सलाह देना चाहेंगे? चलिए आगे जानकारी लेंगे हम शिव श्रीवास्तव जी से। बढ़ते हैं फिलहाल आगे और बात कर लेते हैं मंडी खबर में गुड़ की। इन दिनों उत्तर प्रदेश की ज्यादातर मंडियों में गुड़ की आवक सामान्य देखने को मिल रही है और बुधवार को मंडियों में गुड़ के सौदों में उतार चढ़ाव देखने को मिला है। वहीं निर्यात पर नजर डालें तो गुड़ और कन्फेक्शनरी का निर्यात साल 2024 में 5 लाख मीट्रिक टन के पार पहुंच गया है। गुड़ पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। मंडियों में इन दिनों गुड़ की आवक सामान्य है। बुधवार को उत्तर प्रदेश की ज्यादातर मंडियों में गुड़ बिकवाली के लिए पहुंचा। हाजिर भाव को देखें तो 16 अप्रैल को ज्यादातर मंडियों में गुड़ के सौदे उठापटक के साथ हुए। एगमार्कनेट के मुताबिक आंध्र प्रदेश की चित्तूर मंडी में 15 अप्रैल को गुड़ की कीमत थी 3,500 रुपए। 16 अप्रैल को इसके भाव में कोई फेरबदल देखने को नहीं मिला और भाव 3,500 रुपए पर बना रहा। उत्तर प्रदेश की बदायूं मंडी में इस दौरान गुड़ के भाव में बढ़त दर्ज की गई। यहां बीते मंगलवार को गुड़ का दाम था 4,120 रुपए। बुधवार को इसके सौदों में 5 रुपए की तेजी आई, जिसके बाद गुड़ का भाव हो गया 4,125 रुपए। राज्य की ही अलीगढ़ मंडी में इसी तरह गुड़ की कीमत में गिरावट देखने को मिली। 15 अप्रैल को यहां गुड़ 4,460 रुपए पर बिका। 16 अप्रैल को इसके सौदे 10 रुपए नरम हुए, जिसके बाद भाव हो गया 4,450 रुपए। उत्तर प्रदेश की दूसरी मंडियों पर नजर डालें तो बुधवार को यहां की आनंद नगर मंडी में गुड़ का भाव रहा 4,200 रुपए। कीरतपुर मंडी में भाव रहा 3,350 रुपए। हर गांव मंडी में गुड़ 3,100 रुपए पर बिका, जबकि दोहरी घाट मंडी में इस दौरान गुड़ के सौदे 5,445 रुपए पर हुए। वहीं गुड़ के निर्यात पर नजर डालें तो प्रमुख उत्पादक के तौर पर भारत को दुनिया भर में गुड़ का एक प्रमुख व्यापारी और निर्यातक माना जाता है। एपीडा के अनुसार साल 2024 के दौरान भारत ने करीब 430 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कीमत के लगभग 5,16,746 मीट्रिक टन गुड़ और कन्फेक्शनरी उत्पाद का निर्यात किया है। भारत ने साल 2024 के दौरान इंडोनेशिया, संयुक्त अरब अमीरात, यूएई, यूएसए, कीनिया और नेपाल को प्रमुख रूप से गुड़ और कन्फेक्शनरी उत्पाद का निर्यात किया है। और ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट शिव श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिव श्रीवास्तव जी, आने वाले दिनों में गुड़ का भाव कैसा रह सकता है, इस बारे में जानकारी दें। गुड़ की बात करें तो कीमतों में नरमी का रुख देखने को मिल रहा है जी। एक तरफ जहां मांग कमजोर है, वहीं दूसरी तरफ आवक जारी है। जहां तक आने वाले समय में गुड़ की कीमतों की बात करें, आने वाले समय में गुड़ की कीमतों में घरेलू बाजार में थोड़ी मंदी देखने को मिल सकती है। कारण कि भारतीय बाजार में गर्मियों के दिनों में गुड़ की डिमांड में कमी देखने को मिलती है। जहां तक निर्यात मांग की बात करें, पहले हमने देखा है कि गुड़ के निर्यात में अच्छी तेजी देखने को मिली है। आने वाले समय में गुड़ के निर्यात में और बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। बिल्कुल, आपने बताया कि आने वाले समय में गुड़ के निर्यात में और बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है और जाहिर तौर पर भारत जो है वो गुड़ का सबसे बड़ा निर्यातक देश है। तो ऐसे में किसानों के लिए आप क्या कुछ सलाह देना चाहेंगे? जिन किसानों के पास गुड़ का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको थोड़ा इंतजार करना होगा। निर्यात मांग में थोड़ी तेजी संभव है, लेकिन भारतीय बाजार में गुड़ की खपत में कमी देखने को मिल सकती है। बिल्कुल शिव श्रीवास्तव जी, आगे भी आपसे हम जानकारी लेंगे, लेकिन अब फिलहाल मंडी खबर में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी जौ और ग्वार की, तो बने रहिए दूरदर्शन किसान के साथ। मंडी खबर लगातार जारी है। आदरणीय डॉक्टर अंबेडकर जी, नमन। आपने दिया भारत का संविधान। देश अब 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाता है। हमने आपके विचारों और विजन पर चलकर समावेशी भारत बनाने के लिए डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर भी बनाया है। आपको भव्य श्रद्धांजलि देना हमारा कर्तव्य था। हमने आपके जीवन पर आधारित पंच तीर्थ का निर्माण किया है। ये बाबा साहब की सत्यनिष्ठा, जिसकी वजह से वो भारतीयों के हृदय में आज निवास करते हैं। आइए बाबा साहेब की 135वीं जन्म जयंती पर विकसित भारत बनाने का संकल्प और मजबूत करें।
ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है दूरदर्शन किसान में। आप देख रहे हैं मंडी खबर और बुलेटिन के इस हिस्से में हम जानेंगे जौ के बारे में, लेकिन पहले बात होगी ग्वार की। ग्वार की आवक इन दिनों कृषि उपज मंडियों में कम देखने को मिल रही है और बुधवार के दिन गिनी चुनी मंडियां हैं जिनमें ग्वार बिकवाली के लिए पहुंची है। हाजिर भाव की अगर हम बात करें तो एग मार्केट के मुताबिक राजस्थान की बाड़मेर मंडी में ग्वार का भाव रहा है 5,050 रुपए प्रति क्विंटल, जबकि राज्य की ही बस्सी मंडी में इस दौरान ग्वार के सौदे 4,685 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए हैं। बात अगर हम ग्वार गम के निर्यात की करें तो भारत विश्व स्तर पर ग्वार गम का प्रमुख निर्यातक है। देश बड़ी मात्रा में दूसरे देशों को ग्वार उत्पादों को विभिन्न रूपों का निर्यात करता है और विश्व का 80% ग्वार उत्पादन भारत में होता है, जिसमें से 72% राजस्थान से आता है और भारत में प्रसंस्कृत ग्वार गम का लगभग 90% निर्यात किया जाता है। वहीं ग्वार गम के निर्यात पर नजर डालें तो एपिडा की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक साल 2024 के दौरान ग्वार गम 4,17,674 मीट्रिक टन का निर्यात हुआ है। वहीं हम आपको ये भी बता दें कि भारत में ग्वार गम की खेती राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में प्रमुख रूप से की जाती है। और ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट शिव श्रीवास्तव का। उनसे जानते हैं आगे। शिव श्रीवास्तव जी, आगे किस ओर जाते दिख रहे हैं ग्वार के भाव? ग्वार की बात करें तो कीमतों में उतार चढ़ाव का रुख देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां मांग सामान्य है, वहीं दूसरी तरफ आवक में नरमी देखने को मिली है जी। जहां तक ग्वार गम की बात की जाए, जो ग्वार का एक प्रमुख उत्पाद है, इसके निर्यात में अच्छी तेजी देखने को मिली है। जहां तक वर्ष 2024 में ग्वार गम के निर्यात की बात की जाए, 4,18,000 टन ग्वार गम का निर्यात हो चुका है। आने वाले समय में ग्वार गम के निर्यात में और तेजी की संभावना है। मांग में बढ़ोतरी से आने वाले समय में ग्वार की कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, जैसा कि आपने बताया, आने वाले समय में ग्वार गम में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है, भाव में तेजी आ सकती है। तो ऐसे में आप किसानों के लिए क्या सलाह देना चाहेंगे? जिन किसानों के पास ग्वार का स्टॉक है, मेरे विचार से इंतजार कर सकते हैं। आने वाले दिनों में घरेलू और निर्यात मांग में बढ़ोतरी से ग्वार की कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिलेगा। बिल्कुल, चलिए आगे बढ़ेंगे अब हम मंडी खबर में और अब हम बात करेंगे बैंगन की। गुजरात की राजकोट मंडी की बात करें तो यहाँ बैंगन का भाव रहा है 2,550 रुपए। वहीं हरियाणा की अंबाला कैंट मंडी में बैंगन 900 रुपए पर बिका है, जबकि महाराष्ट्र की पुणे मंडी में बैंगन के सौदे 2,500 रुपए पर हुए हैं और वहीं पंजाब की लुधियाना मंडी में भाव रहा है 700 रुपए। और ये जो भाव आप देखते हैं, आवक और गुणवत्ता के आधार पर हम आपको दिखाते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं हम जौ की। बुधवार को देश की ज्यादातर मंडियों में जौ की आवक सामान्य रही है और अगर हम हाजिर भाव की बात करें तो एग मार्केट के मुताबिक राजस्थान की लालसोट मंडी में जौ का भाव रहा है 2,100 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं सूरतगढ़ मंडी में भाव रहा है 2,025 रुपए प्रति क्विंटल। और बस्सी मंडी की बात करें तो यहाँ जौ 2,100 रुपए पर बिका है, जबकि विजयनगर मंडी में जौ के सौदे 1,980 रुपए पर हुए हैं। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की ओर से साल 2024-25 के लिए दूसरे अनुमान को जारी किया गया है, जिसके मुताबिक देश में रबी जौ की पैदावार साल 2024-25 के दौरान 19,46,000 टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल इस दौरान रबी जौ की उपज 16,99,000 टन रही थी। हम आपको बता दें कि कुछ समय पहले केंद्र सरकार ने विपणन सीजन 2024-25 के लिए रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है। इन रबी फसलों में जौ भी शामिल है और रबी जौ की एमएसपी साल 2023-24 के दौरान 1,735 रुपए प्रति क्विंटल थी, जिसे 115 रुपए बढ़ाकर 1,850 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया। और ज्यादा जानकारी लेंगे हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट से। शिव श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिव श्रीवास्तव जी, जौ के भाव आगे किस ओर जाते दिख रहे हैं, इस बारे में जानकारी दें। जौ की बात करें तो कीमतों में उतार चढ़ाव का रुख देखने को मिल रहा है जी। एक तरफ जहां मांग सामान्य है, वहीं दूसरी तरफ आवक जारी है। जहां तक वर्ष 2024-25 में जौ के उत्पादन की बात की जाए, वर्ष 2024-25 में 19,46,000 टन जौ का उत्पादन होने की संभावना है, जो विगत वर्ष की तुलना में कम है।
आने वाले समय की बात करें तो आने वाले समय में कुछ दिनों तक जौ की कीमतों में थोड़ा नरमी का रुख देखने को मिल सकता है। इसकी प्रमुख वजह नई फसल का आना है। बिल्कुल, आपने बताया कि नई फसल की वजह से आने वाले समय में थोड़ी नरमी का रुख देखने को मिल सकता है। तो ऐसे में आप किसानों के लिए क्या सलाह देना चाहेंगे? जिन किसानों के पास जौ का स्टॉक है, मेरे विचार से इंतजार कर सकते हैं। कुछ दिनों तक नई फसल की आवक के कारण इसकी कीमतों में थोड़ा उतार चढ़ाव का रुख देखने को मिल सकता है, लेकिन उसके बाद मांग में मजबूती से फिर से इसकी कीमतों में अच्छी तेजी का रुख देखने को मिलेगा। बिल्कुल शिव श्रीवास्तव, आप बने रहे हमारे साथ। आगे भी आपसे हम तमाम कृषि जिन्सों पर जानकारी लेंगे, लेकिन हम मंडी खबर में आगे बढ़ेंगे और अब हम बात करेंगे शिमला मिर्च के भाव की। शिमला मिर्च के भाव की अगर हम बात करें तो हरियाणा की अंबाला कैंट मंडी में शिमला मिर्च का भाव रहा है 1500 रुपये। वहीं हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी में शिमला मिर्च 1700 रुपये पर बिकी है, जबकि पंजाब की जलालाबाद मंडी में शिमला मिर्च के सौदे 1050 रुपये पर हुए हैं। वहीं लुधियाना मंडी में शिमला मिर्च का भाव रहा है 600 रुपये। और ये जो भाव आप देखते हैं, आवक और गुणवत्ता के आधार पर हम आपको दिखाते हैं। और फिलहाल वक्त हो गया है मंडी खबर में एक छोटे से ब्रेक का। आगे जानेंगे हल्दी और रागी का हाल। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए दूरदर्शन किसान। मंडी खबर लगातार जारी है। हम आज चर्चा करने जा रहे हैं चीनी की। 20 तारीख जनवरी तक शुगर के रेट अनइकोनॉमिक चल रहे थे, उसके बाद ठीक हो गए। शुगर प्रोडक्शन अगर पीछे आप देखें, जो हमारा 21-22 में 358 लाख टन था, ठीक है, वो आप देखिए 24-25 में वो 262 लाख टन आ गया। शुगर केन जो जैगरी में जाता है, 4 साल पहले 35 मिलियन टन था, ठीक है, पिछले साल 85 मिलियन टन था। अरे अच्छा। और इस साल हम समझते हैं करीब 75 होगा। क्या लगता है 2025 के अंदर में एंड होते तक और तेजी यहाँ पर संभवतः दिखाई दे सकती है? देखिए अपना कमोडिटी एक्सपर्ट, हमारे खास मेहमान डॉक्टर यूएस तेवतिया और जीके सूद जी के साथ इस शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। स्वागत है ब्रेक के बाद आप सभी का मंडी खबर में। और अब बात करेंगे हम रागी की। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों रागी की आवक खासी सुस्त बनी हुई है। बात अगर हम पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर इस साल खरीफ रागी की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय ने कुछ समय पहले दूसरे अग्रिम अनुमान को जारी किया है, जिसके मुताबिक साल 2024-25 के दौरान देश में खरीफ रागी की पैदावार 16,92,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान खरीफ रागी की उपज 16,70,000 टन हुई थी। हम आपको बता दें कि हाल ही में केंद्र सरकार ने विपणन सत्र 2024-25 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है। सरकार के इस फैसले से किसानों को उनकी फसलों का उचित दाम मिलेगा, साथ ही आय में भी वृद्धि होगी। इन 14 खरीफ फसलों में खरीफ रागी भी शामिल है। खरीफ रागी का एमएसपी साल 2023-24 के दौरान 3,846 रुपए प्रति क्विंटल था, जिसकी एमएसपी साल 2024-25 के दौरान 444 रुपए बढ़ाकर 4,290 रुपए प्रति क्विंटल तय की गई है। और हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट का रुख करेंगे। शिव श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिव श्रीवास्तव जी, आगे रागी के भाव किस ओर जाते दिख रहे हैं? रागी की बात करें तो कीमतों में स्थिरता का रुख देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां मांग सामान्य है, वहीं दूसरी तरफ आवक में कमी देखने को मिली है। आने वाले समय की बात करें तो आने वाले समय में कुछ दिनों तक मांग में नरमी से रागी की कीमतों में थोड़ा मंदी का रुख देखने को मिल सकता है। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने बताया कि आने वाले समय में रागी में मंदी का रुख देखने को मिल सकता है, तो ऐसे में आप किसानों के लिए क्या सलाह देना चाहेंगे? जिन किसानों के पास रागी का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको इंतजार करना चाहिए। कुछ दिनों तक इसकी कीमतों में मांग में नरमी से थोड़ी मंदी देखने को मिल सकती है, लेकिन उसके बाद फिर से इसकी कीमतों में अच्छी तेजी का रुख देखने को मिलेगा। बिल्कुल, जाहिर तौर पर अच्छी तेज़ी का रुख देखने को मिलेगा रागी में। तो किसान भाई जो हैं वो अभी फिलहाल थोड़ा
ठहर सकते हैं, लेकिन आने वाले समय में जब तेजी का रुख देखने को मिलेगा तो वो रागी के लिए आगे अपना बाजार तैयार कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे मंडी खबर में और अब हम बात कर लेते हैं हल्दी की। मंडियों में इन दिनों हल्दी की आवक खासी सुस्त बनी हुई है और हाजिर भाव को देखें तो एग मार्केट के मुताबिक आंध्र प्रदेश की दुग्गिराला मंडी में बुधवार को बल्ब क्वालिटी की हल्दी का भाव रहा है 11,700 रुपए प्रति क्विंटल। इसी तरह फिंगर क्वालिटी की हल्दी के सौदे 11,700 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए हैं। वहीं बात निर्यात की करें तो इस साल देश से होने वाले हल्दी के निर्यात में कमी देखने को मिली है और भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान भारत ने हल्दी का निर्यात 1,70,085 टन का किया था, जबकि साल 2023-24 के दौरान हल्दी के निर्यात में तकरीबन 8,000 टन की कमी देखने को मिली है और इस साल हल्दी का निर्यात 1,62,019 टन का हो सका है। वही बात पैदावार की करें तो साल 2022-23 के दौरान हल्दी की पैदावार में कमी आई है। भारतीय मसाला बोर्ड के आंकड़ों के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान हल्दी की पैदावार 11,61,025 टन हुई है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान हल्दी की उपज 12,21,717 टन हुई थी। यानी 2022-23 में घरेलू स्तर पर हल्दी की उपज में 60,000 टन की कमी देखने को मिली है। और आप हमारा जो पोर्टल है ई-नैम यानी कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल, आप उस पर जाकर हमारे किसान भाई जितनी भी कमोडिटीज़ हैं उनके भाव देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं क्या फ्लक्चुएशन आई है भावों में, कितने उतार चढ़ाव आए हैं, वो सब आप ई-नैम पोर्टल पर जाकर देख सकते हैं। चलिए बात हल्दी की हो रही है और ऐसे में हम अपने कमोडिटी एक्सपर्ट का रुख करेंगे। शिव श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हुए, उनसे जानकारी ले लेते हैं। शिव श्रीवास्तव जी, आप ये बताएं कि आगे किस ओर जाते दिख रहे हैं हल्दी के भाव? हल्दी की बात करें तो हल्दी की कीमतों में सुस्ती का रुख देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां मांग सामान्य है, वहीं दूसरी तरफ आवक में कमी देखने को मिली है जी। जहां तक हल्दी के निर्यात की बात करें, हमने देखा है हल्दी के निर्यात मांग में कमी देखने को मिली है। आने वाले समय की बात करें तो आने वाले समय में हल्दी की कीमतों में थोड़ी उतार चढ़ाव के बावजूद तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, और ऐसे में किसानों के लिए क्या सलाह रहेगी शिव श्रीवास्तव जी आपकी? जिन किसानों के पास हल्दी का स्टॉक है, मेरे विचार से इंतजार करें। आने वाले समय में घरेलू और निर्यात मांग में बढ़ोतरी से फिर से इसकी कीमतों में अच्छी तेजी का रुख देखने को मिलेगा। बिल्कुल, चलिए मंडी खबर में आगे बढ़ेंगे और अब हम बात करेंगे नींबू की। गुजरात की राजकोट मंडी में नींबू का भाव रहा है 11,250 रुपए, वहीं सूरत मंडी में भाव रहा है 7,250 रुपए। हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी में भाव रहा है 8,500 रुपए और पालमपुर मंडी में भाव रहा है 13,500 रुपए। ये भाव जो आप देखते हैं आवक और गुणवत्ता के आधार पर हम आपको दिखाते हैं। और चलिए जाते जाते जान लेते हैं मंडी खबर प्रोग्राम में क्या है हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट की सलाह। आने वाले समय में कपास की कीमतों में मजबूती का रुख देखने को मिल सकता है। इसके प्रमुख कारण है, पहला घरेलू मांग में मजबूती संभव, दूसरा उत्पादन में कमी की आशंका और तीसरा निर्यात मांग में बढ़ोतरी की उम्मीद। चलिए, तमाम कृषि जिन्सों पर शिव श्रीवास्तव जी ने हमसे अहम जानकारी साझा की। शिव श्रीवास्तव जी, आपका बहुत शुक्रिया स्टूडियो में हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम अहम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। तो आज की मंडी खबर में बस इतना ही, लेकिन हम उम्मीद ये करते हैं कि जो हमारे किसान भाई हैं उनको अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद ज़रूर मिल रही होगी। हम आपको एक QR कोड दिखाएंगे, आपको उसे स्कैन करना है। आप देख सकते हैं, आप इस QR कोड को स्कैन कीजिए और DD किसान के YouTube चैनल पर आप हमारे कार्यक्रम मंडी खबर को देख सकते हैं। और फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।